एक शायरी इस तरीके से कही जाती है, लोग इस तरीके से कहते हैं, ये शायरी इस तरीके से कही जाती है कि दुनिया बड़ी जालिम है, हर रात छुपाना पड़ता है, दिल में कितना भी दर्द हो लेकिन फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। और ये कितनी खूब बात है। बहुत सारे आपने लोगों को देखा है कि बहुत तकलीफ़ में होते हैं, दर्द में होते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए रहते हैं। यीशु मसीह ऐसे लोगों को देखता है और मत्ती उसका 9वां अध्याय और 35वें वचन में ऐसा लिखता है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। व्याकुल और भटके, आप लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो व्याकुल है, परेशान है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं, हर गम को छुपा रहे हैं, हर बातों को छुपा रहे हैं। आप सारे संसार से छुपा सकते हैं, लेकिन संसार के बनाने वाले से बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते। उसे हर चीज़ मालूम है, हर बात मालूम है, आपकी और आपके हृदय की, मेरी और मेरे हृदय की, कि कितनी बातों को मैं समेटे हुए हूँ, कितनी बातों में मैं भटका हुआ हूँ, कितनी बातों में मैं व्याकुल हूँ, कितनी बातों में मैं परेशान हूँ। यीशु मसीह जब लोगों को देखता है तो उसे तरस आता है कि वे भेड़ों के समान भटके हुए हैं, व्याकुल है, परेशान है, घूम रहे हैं, कौन बचाएगा, कौन संभालेगा, कौन छुड़ाएगा, कौन हमें निकालेगा, तकलीफ़ों से कौन वो करेगा। और उनके मन में शांति नहीं। आज पूरा संसार मसीहा का इंतज़ार करता है। हर एक जन, आप किसी से भी मिलिए, उसके मन में एक चीज़ होती है कि कोई उन्हें बचाएगा, कोई उन्हें छुड़ाएगा, कोई उन्हें उनकी तकलीफ़ों से दूर करेगा। शायद अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं और कोई बीमार है तो आपके मन में, हमारे मन में बहुत सारी ये बात है कि शायद ये डॉक्टर आएंगे और बस वो ठीक कर देंगे, ये डॉक्टर के हाथ में जादू है। शायद आप कुछ और चीज़ें, शायद आपका बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, वो बहुत कमज़ोर है, तो आप सोचते हैं ये सर ने पढ़ा दिया ना, बच्चा एकदम बेहतर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इन सारे टीचरों से, इन सारे डॉक्टरों से, इन सारे गुरुओं से, इन सारे मसीहाओं से, इन सारे भविष्यवक्ताओं से, इन सारी बातों से बढ़कर है। और वो आपके और मेरे ऊपर तरस खाता है। वो चाहता है कि मैं और आप यहाँ वहाँ भटके नहीं, यहाँ वहाँ हमारी आशा इनके ऊपर उनके ऊपर ना लगा के सिर्फ मसीहा के ऊपर लगाए। आज वक्त है, आज मौका है कि मैं और आप, जो संसार का बनाने वाला है, संसार का सृष्टि करता है, वह मसीह जो इस दुनिया पे मेरे लिए और आपके लिए आया, वो जब मुझे देख रहा है कि मैं बिना चरवाहे की भेड़ के समान भटका हूँ, आप और मैं बिना चरवाहे की भेड़ के समान भटके हुए और हमारे मन व्याकुल है, वो चाहता है कि मैं और आप उसके करीब आ जाए, मैं और आप उसे मसीहा करके स्वीकार कर लें, मैं और आप उसके साथ में चले और उसके पास में बने रहें। आज के दिन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं भटकना, अब तक तो मैं भटका हुआ था, लेकिन अब मैं जान गया, मैं भटकना नहीं चाहता, मैं भटका और व्याकुल नहीं रहना चाहता। मैं आज यहाँ इस मन से इस सुबह के समय में घोषित करता हूँ कि वे विश्वासी जो भटक गए हैं, वे लोग जो दूर हो गए, जिन्होंने मसीहा को चखा था अब दूर हो गए, आज मैं घोषित करता हूँ, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जितने लोगों के पास में संदेश जा रहा है, यीशु के नाम से आपकी वो सारी व्याकुलता, आपकी वो सारी दूरी यीशु के नाम से दूर हो जाए और आप मसीहा के वापस करीब आ जाएं। आप बिल्कुल भी भटके हुए नहीं हैं, आप बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकते। मसीहा ने अपनी जान दे के आपको बचाया, आप मसीह के करीब थे, आप मसीह के पास थे और आप हमेशा रहोगे। यीशु आपको अपने करीब बुलाना चाहता है, वो आपको संसार में भटकने नहीं देना चाहता, व्याकुल नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि आप विश्वास में मजबूत हो जाएं, आप और बेहतर हो जाएं। इसीलिए वो इस दुनिया में आया और इसीलिए उसने अपनी जान आपके और मेरे खातिर दिया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे हृदय को जानते हो, हमारे दुखों को जानते हो, हमारे मन की व्याकुलता को जानते हो। आप जानते हो कि हम कितने भटके हुए, हम लगते हैं बहुत शरीफ, हम लगते हैं बहुत सही, हम लगते हैं प्रभु कि हमारे पास सारे आशीष हैं, हमारे पास में धन है, हमारे पास में दौलत है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आप असली में जानते हैं प्रभु कि हम बहुत भटके हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन सभी भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो आप में थे और आज भटक गए, कहीं संसार में खो रहे हैं प्रभु, वो संसार की चीज़ों में आपको ढूंढ रहे। मैं घोषित करता हूँ कि आज जब वे इस
बात को सुन रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे, इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आप उनके हृदय को छू रहे प्रभु, आप उन्हें छू रहे, आप उन्हें चंगाई दे रहे। मैं घोषित करता हूँ प्रभु, हर एक भटका वापस आए और आपकी महिमा करे प्रभु। हम अब भटके नहीं, हम एक समय में भटके हुए थे लेकिन अब हम भटके नहीं हैं, परंतु हम आपके परिवार का हिस्सा है, हम आपकी संतान है। यीशु मसीह, हम घोषित करते हैं कि आज आप सभी को लौटा ले आइए प्रभु, अपने परिवार में फिर से स्थापित कीजिए, अपनी महिमा में बनाए रखिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु के राज्य में फिर से स्थापित होइए।